नाम त्रिलोक सिंह है। मैं जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन का पदाधिकारी हूं और उसमें मुझे राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी है। आज का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये देश भर में बीमा क्षेत्र, खासतौर पे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मजबूत किया जाए। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों के जो तमाम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पेंशनर्स हैं और जो तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो तमाम मांगें हैं, उन मांगों का निदान हो, समय से निदान हो, उसके लिए जो हमारा संघर्ष और मजबूत हो, उसको लेके हम लोगों ने ये जागरूकता अभियान पूरे देश भर में चलाया हुआ है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हो, चाहे वो उत्तराखंड का हिस्सा हो, और आज हम यहाँ चंडीगढ़ में हैं। के यूनियन में कितने लोग हैं सर अभी जो आपके साथ हैं संगठन? हमारे यहाँ पे मुझे खुशी है कि हमारे संगठन के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत ही मजबूत आंदोलन चल रहा है, जिसको हम ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस के नाम से जानते हैं, और हम उसका एक अभिन्न अंग हैं। और उसमें 18 संगठन हैं, जिसमें हमारे कर्मचारी संगठन उसमें हैं, हमारे अधिकारियों के संगठन उसमें हैं, हमारे SC ST और OBC वेलफेयर एसोसिएशंस उसमें हैं। तो समस्त पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस परिवार जो है, आज पूरे देश के सभी संगठन जो हैं ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस के बैनर के तहत पूरी तरह से संघर्षरत हैं। और कल हम GF2 के बैनर पे, ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस के बैनर पे कल हम देश भर में जो है आधे दिन के धरने का आयोजन कर रहे हैं। और 14 तारीख के बाद ये फिर 21 तारीख को ये होगा, 28 तारीख को फिर होगा। और अगर 3 तारीख को जो सेंट्रल लेबर कमीशन के सामने हमारी हियरिंग होनी है, अगर उससे पहले कोई सार्थक निर्णय सरकार नहीं लेती है, तो ज्वाइंट फोरम और मजबूती के साथ जो है संघर्ष को तेज करेगा। सर, क्वेश्चन ये है, जिस तरह से FDI की ओर भारत सरकार बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान भारत को भी होगा और जो बाहर से कंपनियां आएंगी वो भी इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि चोर का एक रास्ता खुल जाता है? और दूसरा साथ ही साथ क्वेश्चन ये है, जिस तरह से सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है, चंडीगढ़ बिजली विभाग जो करोड़ों प्रॉफिट में चल रहा था, उसको निजीकरण के हाथों में सौंपने के लिए यहाँ के एम्प्लॉइज के ऊपर एस्मा तक लगा दी गई। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और मुझे लगता है कि ये तो सर्वविदित है कि जहाँ भी जो है इस तरह की संस्थाएं, खास तौर पे जो 100% FDI के साथ जब पूरी स्वतंत्रता के साथ जो है, जब विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में काम करती हैं, तो उनका अधिकतर जो ध्यान है वहाँ के सामाजिक कल्याण पे नहीं होता है, बल्कि अधिक से अधिक मुनाफाखोरी पे होता है। और हमने देखा है, अतीत में देखा है कि जो कालाबाजारी बढ़ती है, करप्शन बढ़ता है, और उनका हस्तक्षेप जो है पूरे सिस्टम पे होता है, तो पूरे सिस्टम को जकड़ लेती हैं, तो जिसकी संभावनाएं हमारे देश में भी हैं। और मैं एक बहुत ईमानदारी के साथ और स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि हिडनबर्ग का जब इशू सामने आया, और उसमें भले ही वो अमेरिका में हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेके वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन हमने देखा कि कैसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट में ये चर्चा थी कि किस तरह से हवाला के थ्रू पैसा जो है बाहर जाता है, और फिर वहाँ से जो है वो ब्लैक मनी जो है वाइट मनी में कन्वर्ट होकर भारत में आता है। तो इस तरह की चीज़ें तो अभी हाल में हुई हैं, और ये संसद में पिछले साल तो जो है ये सबसे बड़ा विषय रहा है। तो जब देश की संसद में ही इस पे, मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि इतने बड़े नहीं, मैंने कहा कि ये तो छोटा सा उदाहरण है। ऐसे इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो कितने ही जो है इस तरह के मामले जो हैं, अगर ईमानदारी से जांच हो तो कितने मामले इस तरह के सामने आएंगे। तो दुर्भाग्य है कि आज जो है श्रमिक वर्ग की ताकतें जो हैं वो संघर्षरत हैं, और कॉरपोरेट्स के पक्ष में जो नीतियां हैं, जो कॉरपोरेट्स जो हैं वो पूरे सिस्टम पे हावी हो गए हैं।
और एक तरफा तरीके से पूरे देश को हाँक रहे हैं। सर, भारत सरकार ये कह रही है एफडीआई की यदि वो जाएंगे तो रोजगार पैदा होंगे, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हमारी संस्था को बहुत ही प्रसन्नता होगी अगर देश की जो हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारी सरकार अगर ये बात कह रही है, हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर वास्तविक रूप से ये होगा। सच्चाई ये है, मैंने अभी आपसे कहा कि जिस देश की सरकार, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जिस देश में दुनिया के पैमाने पे आप देखिए तो आज भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और भारत एक युवा देश है, भारत में नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा है और उस देश में लाखों लाख वैकेंसियां रेलवे में, बैंकों में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिक्त पड़ी हैं। हमारी इंडस्ट्री में ही तकरीबन 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज रिक्त पड़ी हैं और आप सोचिए कि इन वैकेंसीज के रिक्त पड़ने से जो हमारे यहाँ SC ST OBC का जो बैकलॉग है, जो कि संवैधानिक उनको जो हक मिलना चाहिए वो तक जो है उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप सोचिए कि जिस देश में सरकारी संस्थानों में रिक्त होते हुए भी वैकेंसी नहीं मिल रही है, वहां अगर सरकार ये कहे कि 100% FDI के बाद यहाँ रोजगार की बाढ़ लग जाएगी, तो ये इसमें हमें संदेह होता है और हम इससे सहमत नहीं हैं। सर, एक क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से सरकार FDI की ओर बढ़ रही है, क्या आपके जनप्रतिनिधि जो प्रधान वगैरह है, क्या उनसे सरकार ने वार्ता की? मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम लगातार मांग कर रहे हैं पर सरकार उदासीन है। सरकार एक तरफा तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रही है।